करने के बाद उसी को पोल से बांध देता है। लेकिन इस चीज का भी क्रेडिट लेने के लिए मास्टर जुओ वहाँ पहुंचा हुआ है। वहीं जियांग ये सब देख के गुस्से में थी क्योंकि यहाँ इमोर्टल्स आ चुके हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं वैंग अपनी स्पिरिट को बुफैंग को वहीं रोक के रखने को कहता है। उसे लगा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो स्वॉर्ड कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जियांग तो पहले ही बुफैंग का रूप लेके वहाँ पहुंच रखी है। वैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये बाहर कैसे आ गया। इसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और उन सभी के फोन ले लिए जाते हैं और सभी को बताया जाता है कि वो 5 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। इसके बाद सभी क्रिस्टल के थ्रू कंपटीशन की जगह में एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वैंग के डैड वहाँ दौड़ते हुए आते हैं। वो उसकी एमुलेट चेंज करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं वैंगलिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर पान और जुओ उनसे आके मिलते हैं और वैंग के फादर जुओ को एमुलेट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन की जगह पे सेक्शन 60 के सभी बाहर घुसा देता है और वो उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो सभी उसका पीछा नहीं करते क्योंकि उन्होंने बस 3 ऑल्टर्स पे कब्जा करना है जीतने के लिए। वहीं लियांग जब जंगलों से गुजर रहा था, हाउ उसको देख लेता है। हाउ सोचता है कि फैक्शन 59 में सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं और मैंने अपना एक डिकॉय भी खो दिया है और क्योंकि ये वैंग के पीछे जा रहा है शायद ये उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, और हाउ भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है। ये सुन के चैन भी एक ऑल्टर पे कब्जा करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पे एक कट आ जाता है। उसके बाद काफी तेज हवा चलती है और सारी पत्तियां उसके ऊपर से गुजरती हैं। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर ऑल्टर पे कब्जा कैसे करते हैं। ईशा पीछे से बताती है कि उसे तलवार उस ऑल्टर में डालनी होगी और 10 सेकंड तक वेट करना होगा। चैन उससे कहता है कि लड़के लड़कियों से नहीं लड़ते और मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ मुझ पे हमला करने के लिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की। लेकिन तभी चैन खुद को ही मारने लगता है और अपना सर जमीन पे पटकने लगता है। ईशा बताती है कि उसका स्पेल शिकार पकड़ के उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बुफैंग और फ्रॉगी लड़ रहे थे। बुफैंग उस पे हमला करता है, लेकिन फ्रॉगी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद फ्रॉगी छुप जाता है और बुफैंग ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। वहीं वैंग जमीन पे पड़ा हुआ है। वहीं लियांग पहुंच जाता है, पर वो उसे वैसे ही छोड़ के ऑल्टर पे कब्जा करने जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ फ्रॉगी भी पहुंच जाता है। वो उनकी फाइट के दौरान और भी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब करना चाहता है, लेकिन तभी वैंग खड़ा हो जाता है और लियांग उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन हाउ का स्पेल उसके ऊपर उड़ता हुआ आता है। वो उसे स्लैश कर देता है, जिसके बाद हाउ और लियांग की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सन एक ऑल्टर पे कब्जा कर रही थी, लेकिन उसी वक्त एक स्वॉर्ड के हमले को वो डॉज करती है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी थ्रो कर देती है, जो कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब टैंक भी अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ उसके सामने आता है। टैंक कोशिश करता है कि वो अपने सड़े गले टीममेट्स को छोड़ के उनकी साइड आ जाए, पर सन उसके ऊपर हमला कर देती है और वो अपनी स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करने को कहती है, लेकिन कब्जा कर लिया है। सन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि फ्रॉगी कहाँ है। टैंक कहता है कि तुम भूल गई, ईशा लोगों की लोकेशन का पता लगा सकती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 59 ने एक और ऑल्टर पे कब्जा कर लिया है। सन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को वापस से तलवार में कन्वर्ट कर लेती है और वो टैंक पे हमला ही करने वाली थी कि टैंक अपनी स्नो पावर्स को रिलीज कर देता है और वो उनके सारे आसपास के पानी को जमाने लगता है। सन तेजी से उस पे हमला करने जाती है, लेकिन टैंक का स्पिरिट उसे रोक देता है। इसके बाद वो दोनों काफी तेजी से लड़ाई करते जाते हैं। उनकी लड़ाई नदी से होते होते ब्रिज तक पहुंच जाती है। तभी सन के आसपास की आइस एक्सप्लोड कर जाती है और वहां नकली बुफैंग पहुंच जाता है। वो सन पे हमला करने ही वाला था कि उनके सर के ऊपर से कोई चीज उड़ते हुए जाती है। उसकी वजह से उनके चारों तरफ जोर की हवाएं चलने लगती हैं। ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि सन से भी कोई खतरनाक एनिमी उनका इंतजार कर रहा है। वहीं इसका फायदा उठा के सन वहां से निकल लेती है। टैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम बुफैंग नहीं हो, अभी के लिए तुम जाओ और सन को ढूंढो। इसके बाद टांग इस ऑल्टर को कैप्चर कर लेता है, लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 5-0 होता है, वो अचानक से ही 4-1 हो जाता है, यानी फैक्शन 60 ने उनसे एक ऑल्टर छीन लिया है। पर इस घटना से पहले लियांग और हाओ एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। तभी लियांग वैंग को लात मारता है और कहता है कि तुम जैसे यूजलेस इंसान को इन्होंने यहाँ कैसे भेज दिया। ये देख के हाओ को गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से लियांग पे अटैक करने लगता है, लेकिन लियांग उसके सारे अटैक्स को स्लैश करता जाता है। उसी वक्त वैंग की एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये मौका देख के फ्रॉगी उस एनर्जी को कंज्यूम करने पहुंच जाता है, लेकिन वैंग ने ऐसा जानबूझ के किया था क्योंकि कुछ ही देर में उसकी एनर्जी अपने आप ही रिलीज हो जाती। लेकिन अब फ्रॉगी उसकी मदद कर रहा है इसे कंट्रोल करने में। इसके बाद वो दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन ये देख के लियांग कहता है कि तुम अभी भी लेवल 5 के ही हो, तुम जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी वैंग उसकी स्वॉर्ड को टच करता है, जिससे वो टूट के बिखर जाती है और वो जब उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो उड़ता हुआ मीलों दूर जाता है और इस तरह से उन्होंने अपना पहला ऑल्टर कैप्चर किया था। वहीं जाए ज़ुकोंग को अपने प्रेम के मंत्र में डाल
रही है और उससे पूछती है कि क्या ये ह्यूमन और बीस्ट की हाइब्रिड ट्रिक तुमने उन्हें सिखाई है। सुंदर कुड़ी को पटाने के लिए ज़ूकोंग भी हाँ कह देता है। ईशा टैंग को बताती है कि वैंग डॉग के साथ कंबाइन हो चुका है और वो अभी फायर ऑल्टर के पास है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फैक्शन 60 ने फायर ऑल्टर को भी कब्जे में कर लिया है। इसके बाद वैंग चैन के पास जाता है और चैन को उठाने के बाद वो इस ऑल्टर को भी कैप्चर कर लेता है और इस तरह से स्कोर 3-2 हो जाता है। ये देख के चैन खुश हो जाता है और चैन पहली बार वैंग को स्माइल करता देख रहा था। वहीं ये देख के उसके फादर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी स्कोर 4-1 हो जाता है। वैंग समझ जाता है कि उन सभी ने पिछले वाले ऑल्टर्स पे फिर से कब्जा कर लिया है, तो अगर वो इसको जीतना चाहता है तो उसे सभी ऑल्टर्स पे एक साथ ही कब्जा करना होगा। तो वैंग अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। वैंग अपनी स्पीड से एक ही साथ सभी ऑल्टर्स पे पहुंचना चाहता है, लेकिन सभी टीचर्स कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर भी ले, लेकिन तब भी उसे हर ऑल्टर को कैप्चर करने के लिए 10 सेकंड तक रुकना होगा। तभी सन चैन से कहती है हाउ और मैं साथ में हैं और हमारे पास एक एडवांटेज है और वो है वैंग। ये सुन के वैंग शर्मा जाता है, तुम कब से ऐसे हो गए? सन उन सभी से कहती है कि हमें एक साथ सभी ऑल्टर्स पे कब्जा करना होगा और कुछ सेकंड्स तक उसे डिफेंड करना होगा जब तक कि हमें विनर्स नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। सन और हाउ ऑल्टर ऑफ फायर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ हाउ सन को सर्फ बोर्ड की तरह यूज करता हुआ वहाँ पहुंच जाता है और वो वहाँ के अपोनेंट को चिढ़ाने लगता है। इसका फायदा उठा के सन पीछे से जाके ऑल्टर पे कब्जा करने जाती है, लेकिन तभी उसे इसका पता लग जाता है और वो ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। उसी वक्त हाउ उस पे हमला करता है, पर वो गलती से नीचे गिर जाता है और वो अटैक हाउ को जाके लगता है, जिससे वो ऑल्टर से पीछे चली जाती है। इससे पहले कि सन रिकवर होती, वहाँ टैंक पहुंच जाता है और अपने टीममेट पे चिल्लाता है कि वो जल्दी से जाके उस पे कब्जा करे। हाउ उसके सामने पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो उसे तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। सन बहुत सारी तलवारों को समन करके उससे लड़ने लगती है और जब वो ऑल्टर को कैप्चर करने जाती है, टैंक की स्वॉर्ड स्पिरिट आके उसकी तलवार को तोड़ देती है। मोटू कहता है कि सर आपका प्लान काम कर रहा है। वो उससे मुक्का मारता है और कहता है मेरा प्लान 5-0 से जीतने का था, पर कोई बात नहीं, हम 4-1 से ही जीत जाते हैं। ये सुन के सन उसका प्लान समझ जाती है। उसने ईशा को वैंग पे नजर रखने को भेज दिया है, ताकि अगर वैंग वहाँ से जाता है तो वो उसके ऑल्टर पे कब्जा कर ले और बचे खुचे टीममेट्स बाकी के ऑल्टर्स पे कब्जा करेंगे। सन कहती है कि हमें जीतने के लिए इस ऑल्टर पे कब्जा करना होगा और चैन को बुफैंग से अपने ऑल्टर को डिफेंड करना होगा। बुफैंग चैन से लड़ रहा होता है और उसे डरपोक कहता है। वहीं पास के सीन में हम देखते हैं कि उसका फादर भी उसे डरपोक कहता है और कहता है कि तुम जैसा तो हमारे फैमिली में आज तक पैदा नहीं हुआ। चैन बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहीं जियांग परेशान हो जाती है क्योंकि सब लोग उसे देख रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकती। तभी वो पेड़ के पत्तों को नोटिस करती है जो कि मेटल के थे, जिसके बाद वो अपने अटैक में पत्तों को मिला के चैन पे हमला कर देती है। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ की जब उसके फादर उस पे हमला करते हैं, लेकिन उनकी तलवार उड़ के पीछे चली जाती है क्योंकि चैन ने उनसे बचने के लिए एक बैरियर बना दिया था। वहीं प्रेजेंट में चैन पूरी कोशिश कर रहा है उसके अटैक से बचने की। वहीं दूसरी तरफ हाउ से सन कहती है कि वो पीछे चला जाए और वो अकेले इनसे लड़ेगी। हाउ पीछे चला जाता है और अपनी तलवार को अपने हाथ में रखता है। टैंक कहता है कि जब तुम्हारे पास 7 तलवारें थी तब नहीं मुझे हरा पाई, अब तो तुम्हारे पास 5 बची हैं। लेकिन सन कहती है कि तुम्हें हराने के लिए तो बस एक तलवार काफी है और वो उसकी स्पिरिट के साथ लड़ने लगती है। वहीं हाउ अपने ब्लेड की स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं चैन हार चुका है, लेकिन वो अभी भी बुफैंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सन पे स्पिरिट भारी पड़ रहा था। टैंग उसके पास आके कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी उसके सामने एक आग की पक्षी आ जाती है। ये हाउ की स्वॉर्ड स्पिरिट थी, जिसका की नाम फायर फिनिक्स था और इसे समन करने के लिए एक स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस की जरूरत थी, जिसके लिए सन ने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को सैक्रिफाइस कर दिया। तभी फिनिक्स उन सभी पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं चैन रोने लगता है क्योंकि वो हार नहीं मान सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त हारें। और जैसे ही बुफैंग ऑल्टर को कैप्चर कर रहा होता है, चैन अपनी नई ताकत के साथ फिर से खड़ा होता है। वो उसकी शील्ड को तोड़ के उसकी तलवार को नीचे फेंकता है। ये सब देख के जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आके उस ह्यूमन पे काम करती है। वहीं प्रेजेंट में सन चैन को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं फैक्शन 60 का स्कोर देख के सभी टीचर्स बहुत खुश हैं, लेकिन वैंग के फादर घबराए हुए हैं। इसके बाद वैंग एक और सारे इमोशंस को दबा के रखता था, क्योंकि अगर कभी उसके इमोशंस बाहर आ गए तो उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसे रोक देती है और उसके इमोशंस प्यार की जंजीरों से कंट्रोल में आ जाते हैं। वैंग फिर से स्माइल करता है और सन के सामने शर्माने लगता है, लेकिन उसी वक्त जियांग सन की सोल को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वैंग उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों से ही गायब हो जाती है। ये देख के वैंग खुद पे से कंट्रोल खो बैठता है और उसका एमुलेट भी टूट जाता है। वैंग जियांग को मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त फ्रॉगी आके समय को रोक देता है। लेकिन वैंग को रोकने के लिए ये भी काफी नहीं था और वो जियांग को खींच के मुक्का मार
मारता है। जियांग कहती है कि तो अच्छा वो तुम थे जो कि सन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, वो मर चुकी है। और वो वैंग पे अटैक करती रहती है, लेकिन इससे वैंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और जब वो जमीन पे गिरती है तो वो उसे वहां भी एक मुक्का मारता है, जिससे कि आसपास की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से उसे आसमान में फेंक देता है और आसपास के पत्थरों को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक धमाका होता है। उसे जान से मारने के लिए वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और जब वो जमीन पे गिरती है वो उसके साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। पर जब वो कहती है कि वांगलिंग तो बिल्कुल उसी की तरह है, वांग रुक जाता है और वो सन को याद करके वहां से जाने लगता है। वांग अपनी पावर से सन को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी उसे बताता है कि जियांग ने इसकी सोल को इसके शरीर से बाहर निकाल दिया है, पर इसका शरीर तो अभी गर्म है और ये सांस भी ले रही है। पागल मत बनो, ये मर चुकी है और तुम भी इसे जिंदा नहीं कर सकते। इसका शरीर इसलिए गर्म है क्योंकि मैंने टाइम रोक दिया है, पर टाइम के दोबारा चलते ही वो मर जाएगी। वैंग उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी सारी ताकतें भी कुर्बान करने को तैयार है सिर्फ सन को जिंदा करने के लिए। फ्रॉगी कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद वैंग अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके पास्ट को चेंज करना चाहता है ताकि फ्यूचर बदल सके। फ्रॉगी उसे वार्न करता है कि फ्यूचर को चेंज करना नेचर के लॉज के विरुद्ध है और इसकी वजह से वो अपनी सारी ताकतें भी खो सकता है। फ्रॉगी और वैंग मर्ज हो जाते हैं और फ्रॉगी कहता है कि मैं हजारों सालों से जीता आया हूँ, पर आज तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा हूँ। और जब वो अपनी पावर का यूज करते हैं वो इस नई दुनिया में फिर से पहली बार स्कूल जा रहा था, जहाँ की वो बुली से परेशान करने लगते हैं, पर इस बार सन की जगह उसे चेन और हाव आके बचाते हैं। और जैसे वैंग ने सन को पैसे दिए थे वो इन्हें भी पैसे देने लगता है, पर फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और क्लास में भी सन को लगता है कि सामने सन है, पर वो देखता है कि वो कोई और लड़की है। स्कूल से छुट्टी के बाद रहा था, पर वैंग की स्पेस की पावर और फ्रॉगी की इस टाइम की पावर की मिलने की वजह से उन्होंने एक नई दुनिया बना ली है और ये नई दुनिया पुरानी दुनिया से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रही है और ये पुरानी दुनिया तबाह होने वाली है। वहीं अंडरवर्ल्ड में सनरॉन्ग की सोल पहुंचती है और वहां उस दुनिया की नई मोनार्क बैठी है। वो उसे देख के कहती है कि क्या ये किसी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है क्या? एक सेकेंड, कहीं ये मास्टर की? और जब वो उसका डीएनए टेस्ट करते हैं तो वो 99% मैच करता है। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक सपना है। इसके कुछ देर बाद वो लड़की कह रही होती है कि ये तो मास्टर की डिसेंडेंट है। दूसरा बंदा कहता है जल्दी करो वरना वो लड़का तीनों दुनियाओं को तबाह कर देगा। इसके बाद वो जल्दी से सन की सोल को वापस भेज देते हैं। उसे जिंदा देख के स्वॉर्ड स्पिरिट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सन को यहाँ जो भी हुआ वो बता देता है और कहता है कि मास्टर इस बार काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी नई दुनिया बना दी। अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। वहीं इस नई दुनिया में वांगलिंग अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पे है जहाँ की वो सनरॉन्ग के साथ डेट पे आया था और वो अचानक से ही रोने लगता है और फिलहाल उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आखिर दुखी क्यों है। वहीं सन स्वॉर्ड को लेके वांगलिंग के दुनिया पे हमला कर देती है और वो सभी चीजों को डॉज करते हुए वैंग में तलवार घुसा देती है। ऐसा होते ही वैंग को सन के बारे में सारी यादें वापस आ जाती हैं और चैन कहता है कि जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरह से सन वांगलिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेती है और टाइम फिर से रिवाइंड होके उस वक्त पर पहुंच जाता है जब जियांग अपने असली रूप में आने वाली थी। लेकिन इस बार जब वो चैन पे हमला करने जा रही थी वैंग उसे थप्पड़ मार के जमीन में घुसा देता है और लास्ट ऑल्टर कैप्चर कर लेता है और इस तरह से फैक्शन 60 जीत जाता है। तभी वहां सन आ जाती है और वांग से कुछ कहना चाहती है, पर तभी वहां मीडिया आके उसको परेशान करने लगते हैं। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग अपनी पावर का यूज करके दुनिया को फिर से रिस्टोर नहीं कर पा रहा था। फ्रॉगी कहता है कि तुमने नेचर के विरुद्ध काम किया था, तो ये सब फिक्स करने के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर तुम इस दुनिया को वापस से रिस्टोर करना चाहते हो तुम्हें इनका यूज करना होगा। तुम्हारे स्वॉर्ड के हमले से जो दुनिया हमने बनाई थी उसका स्पेस और टाइम अलग हो चुका है। तुम इनका यूज करके टाइमलाइन को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल टाइम ट्रैवल जैसा नहीं होगा और सनरॉन्ग यहाँ जो भी हुआ था भूल जाएगी। पर सन कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, कम से कम हम दुनिया को तो बचा लेंगे और मेरी फीलिंग्स कभी भी तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगी, चाहे हम किसी भी दुनिया में हो। और वैंग अपनी पावर से टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है। वहीं प्रेजेंट में वैंग के फादर आते हैं। फ्रॉगी कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ये एमुलेट लगा दिया तो तुम्हारे इमोशंस फिर से सील हो जाएंगे और तुम्हारा सनरॉन्ग के साथ रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैंग कहता है कि मैं दुनिया में शांति चाहता हूँ और उसके डैड उसके ऊपर एमुलेट लगा देते हैं। वहीं इमॉर्टल्स आके जियांग को पकड़ लेते हैं और मिस जाए स्टूडेंट्स को डांट लगाने लगती है हारने की वजह से। जब वैंग के फादर उसके ऊपर एमुलेट लगा रहे थे फ्रॉगी उससे कहता है कि बार बार तुमने इस वर्ल्ड को रीस्टार्ट करके इसकी स्पिरिचुअल फोर्स को काफी डैमेज कर दिया है। मास्टर्स वो अपने चीफ के पास रिपोर्ट लेके जाते हैं कि जियांग को कस्टडी में ले लिया